नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल में। और आज हम कुछ बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं और इन बातों को पिक्चराइज़ करके पिक्चर के साथ लेके मैं या तो रात को आऊँगा या फिर कल सुबह आऊँगा। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर राजीव छाया, उनके साथ हम कल लाइव आएँगे। मैं टाइमिंग वगैरह पोस्ट पर डाल दूँगा, तो आप प्लीज़ देखिएगा। वो हमें इंजरीज़ के बारे में बताने वाले हैं और वो हमें उन फ्रैक्चर्स के बारे में भी बताने वाले हैं, जो उन्होंने इमेजेस को देख के एनालाइज़ किया है। तो प्लीज़ कल आप सब लाइव आइएगा, मैं आपको टाइमिंग वगैरह सब मैं पोस्ट पे डाल दूँगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, जो सुशांत जी की सिस्टर हैं, श्वेता, उनका एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है और अभी-अभी उन्होंने डाला है जिसमें रिया चक्रवर्ती और कोई आयुष हैं, उनकी बातचीत चल रही है व्हाट्सएप पे। और जिस पर देखिए, इसमें एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है जिसका नाम है NWF। मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन में, मैं आपको वहाँ से देख के बता रहा हूँ। NWF करके एक ग्रुप है जिसमें आयुष है और आनंदी है, रिया चक्रवर्ती है और कई और लोग भी हैं। तो रिया चक्रवर्ती का एक पोस्ट है 30 जुलाई 2019 का, जिसमें लिखा है उन्होंने डू बी रिक्वायर्ड। तो फिर ये आयुष लिख रहे हैं गेटिंग, मतलब हम इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके बाद आयुष ही उनका इस्तेमाल करते हैं रोलिंग, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ पठानी लिखते हैं, इसमें इस ग्रुप में सिद्धार्थ पठानी भी है। अब आप ये देखिए, जुलाई 2019 का है, तब के सिद्धार्थ पठानी ने ये कहा था अपने बयान में। एक बयान हमने देखा सिद्धार्थ पठानी का कि सुशांत ने उनको जनवरी में फर्स्ट वीक में कॉल करके उनको दोबारा बुलाया वहाँ पे कि तुम आ जाओ, मैं अकेला फील कर रहा हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कुछ करेंगे। तो सिद्धार्थ के हिसाब से जनवरी सेकेंड वीक में उन्होंने SSR को, सुशांत सिंह को ज्वाइन किया। तब के वो ये ग्रुप है जिसमें जुलाई में ये बातचीत चल रही है। और सिद्धार्थ पठानी का 12:01 पर दोपहर में जवाब आता है, मिरांडा इज हेयर, ठीक है। तो ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें बातचीत चल रही है। और उसके बाद फिर शायद वही लिख रहे हैं आयुष, या जो भी इस ग्रुप का एडमिन है, वो लिख रहे हैं वाटर स्टोन बुकिंग इज कैंसल्ड फॉर द डे एज रिक्वायर्ड, ठीक है। वाटर स्टोन की, जहां पर रिया उनको 2 महीने, जिसके बारे में इतनी बातें चल रही हैं कि इतना सारा खर्चा रिया ने सुशांत का कराया, 2 महीने तकरीबन वो वाटर स्टोन में वहां पर रुकी उनके साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और जो भी कुछ वहां पे हुआ आप ये जान सकते हैं। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि कैंसिल हो गई है बुकिंग फॉर द डे एज रिक्वायर्ड, यानी कि कैंसिल की जानी चाहिए थी, जो करवाई गई जानबूझ के, ठीक है। अब ये क्यों करवाई गई, देखिए इसमें एक बहुत जरूरी बात है। यहाँ पे जो श्वेता कीर्ति ने ये पोस्ट शेयर की है, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, आई हैव लेफ्ट विल बी बैक इन अ फ्यू। मैं निकल चुकी हूँ और कुछ ही समय में वापस आती हूँ, ठीक है। 12:37 की ये पोस्ट है, 12:37 PM, ठीक है। प्लीज सेंड समवन अप, किसी को भेज दीजिए टू लॉक द लिफ्ट डोर। अब यहां पर एक बात आती है, वो कह रही है टू लॉक द लिफ्ट डोर, किसी को ऊपर भेज दीजिए या ऊपर भेज दीजिए, या वो वही है, मैं निकल चुकी हूँ, विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स, जो भी वो कह रही हैं। टू लॉक द लिफ्ट डोर को लॉक करने के लिए, किस लिए, एंड सेंड टैंग फॉर शुश, ठीक है, एंड सेंड टैंग फॉर शुश। अब ये टैंग की यहाँ पर क्या बात, कौन है, या टैंग किस लिए यूज किया गया है, टैंग वर्ड, एंड कीप अ बॉय अप फॉर हिम, और एक लड़के को उसके साथ ऊपर रखिए, ठीक है। जवाब आ रहा है वहां से यस, दूसरी जगह से, यानी कि उनके खिलाफ एक साजिश, लिफ्ट का डोर भी लॉक कर दिया गया जिससे कि वो लिफ्ट से ना आ पाए। देखिए किस तरीके से प्लानिंग हुई है। ये वाटर स्टोन में सुशांत के सामने वो अच्छी बनी रही, सुशांत के सामने उन्होंने बहुत कुछ किया और पूरी प्लानिंग वहां पे होती रही। आप बताइए, लिफ्ट का डोर लॉक करवाया जा रहा है जिससे कि वो नीचे ना आ जाए, ऊपर ना आ जाए। तो लिफ्ट का डोर लॉक, मतलब वाटर स्टोन वाले भी इसमें शामिल हैं, या जो भी वहां पर
व्यक्ति था, ठीक है। और उसके बाद बाकी अपनी चैट चलती रहती है कि देखिए यहाँ पे डूबी का मतलब बहुत सारी चीज़ों से है। वो किसी ड्रग के लिए भी वो बात कर रहे हो सकती हैं, या इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। मैं इसको आपको पिक्चर के साथ बाद में समझाऊँगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जया साहा की, जिनके बारे में पता चल चुका है और जिनकी चैट्स, चाहे वो ड्रग रिलेटेड चैट हो रिया के साथ या कुछ और हो, वो सबका भी खुलासा हो चुका है। और उसके बाद अभी ईडी ने उन 10 करोड़ रुपए का पता लगाया है जो सुशांत के अकाउंट से जया साहा को ट्रांसफर हुए थे, 10 करोड़ रुपया। जया साहा का ये कहना है कि वो 10 करोड़ उनका कमीशन था, वो कमीशन लेती हैं 10% जो भी था। तो इसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई 100 करोड़ की डील कराई होगी, तभी उनका 10 करोड़ कमीशन रहा होगा। अब उनको इस बात के पेपर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और पेपर प्रोड्यूस करने में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जितना ज़्यादा झूठ बोला जाएगा उतने ही ज़्यादा एविडेंसेस क्रिएट होंगे। अगर वो जेन्युइन पेपर्स प्रेजेंट करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो किसी भी तरीके से फेक पेपर्स प्रेजेंट करेंगी तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा अपने आप में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ऐसे कोई पेपर्स नहीं हैं तो फिर से सुशांत के फोर्ज्ड सिग्नेचर बना के ये पेपर प्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पर सीबीआई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या जो भी उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को बहुत ध्यान देकर देखें, ठीक है। और ये वही जया साहा हैं जो रिया चक्रवर्ती को फॉलो करती हैं, दिशा सैलियन को भी फॉलो कर रही थी दोस्तों ये। तो कहीं ना कहीं देखिए, डेफिनेटली हम दिशा का केस एसएसआर से लिंक ही मानेंगे। अभी तक जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं उसमें हर चीज में लिंकेज आ रही है, कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसको हम दो डिफरेंट एंगल से जांच कर सके। इसमें देखिए, दोनों का ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लिंकेज है दोनों केसेस का, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं दिखाऊंगा। देखिए, ऐसी वीडियो बहुत जल्दी, मैंने आपसे बोला था कि डाउन हो जाती है या डिलीट करनी पड़ती है क्योंकि यूट्यूब का मेल आ जाता है। तो जो सुशांत के जो इंजेक्शन के मार्क्स हैं या जो भी स्टन गन के मार्क्स हैं, उनकी एक थोड़ी सी क्लियर पिक्चर मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जी, यहाँ पर एक लंबा बाल भी मिला था, उस बाल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। वो लंबा बाल किसका था, क्योंकि वो सुशांत का अपने आप का नहीं हो सकता, ठीक है। फांसी लगाने में अपना ही बाल इस तरीके से, और वो बाल वहां चिपक गया है दोस्तों, क्योंकि अगर वो बॉडी को ले जाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो वो वहां पे हट जाता है, पर वो थोड़ी काफी देर के लिए वो वहां पे चिपका हुआ है। वो बाल का कंपैरिजन किससे हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं है। तो हम ये सब जो इमेजेस उनके परिवार वालों ने दी हैं टाइम्स नाउ को, और उसको देख के हम ये जान चुके हैं। देखिए, पिछली इमेजेस जो लीक हुई वो सब एक ही एंगल से ली गई थी, एक ही तरफ से ली गई थी, दूसरी तरीके से नहीं ली गई थी, क्योंकि इसको सुसाइड दिखाना था। जब दूसरे एंगल से पिक्चर्स सामने आई, तो जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में इन पिक्चर्स के सामने आने से पहले भी बता चुका था कि जो दूसरा माँ का लेफ्ट साइड पे वो भी कॉन्टिन्यूस है, पीछे की तरफ जा रहा है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था। और अब वो सारी पिक्चर्स क्लियर हैं जो ये दिखा रही हैं कि ये कोई गांठ के, कोई नोट के निशान नहीं है, ये कुछ और ही है, ठीक है दोस्तों। मैंने स्टन गन के कुछ इमेजेस देखे, स्टन गन को जिस तरीके से फायर किया गया और लोगों के जिस तरीके से लगी है, तो मुझे कुछ पोस्ट मिले बहुत अच्छे, और मैं उन पोस्ट के साथ आपको कहूँगा स्टन गन में किस तरीके से वायर लगा हुआ है, वो वैसा ही एक वायर है, वो वैसा ही एक वायर है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि ये आखिर क्या है, ये वायर है या बाल है, और वो बिल्कुल वही वायर है। वो एक एल्यूमिनियम या इस तरीके का कोई वायर है जो बिल्कुल क्लियर है। जब मैं इमेजेस के साथ आऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर डॉक्टर राजू वाधवा का यूएसए से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने स्टन गन की थ्योरी को वो सामने लेके आए, क्योंकि उन्होंने ऐसे काफी केसेस देखे होंगे, ये अमेरिका में बहुत कॉमन है। और ये वायर के साथ मैं इमेज के साथ आपको फिर से पिक्चर दिखाऊंगा दोस्तों। जो मैंने आपको अभी सबसे पहले बताया, जो रिया चक्रवर्ती की एक वाटर स्टोन वाली चैट चल रही है, उसमें सैमुअल मिरांडा ने एक बहुत ही खास बात लिखी है। देखिए, सैमुअल मिरांडा डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती का ही प्लांटेड बंदा था, और यहाँ पर संदिग्ध ही नहीं, मुझे तो ये जैसा कि शायद उस एफआईआर में उनका भी नाम है, तो डेफिनेटली देखिए, परिवार वालों ने बहुत सोच समझ के, बहुत ही अच्छे से वो जानते हैं कि कौन कौन डायरेक्ट लिंक है, उन्होंने एफआईआर की, उनको एक्यूज्ड बनाया,
और यहाँ पे सैमुअल मिरांडा एक इमेज भेजते हैं, एक नेचुरल ड्रग की भेजी है, और वो भी इस समय रिकॉर्ड में है। और डेफिनेटली मैं उनकी सिस्टर के करेज का, सुशांत की सिस्टर के करेज का मैं बहुत ही लोहा मानता हूँ, जो इस तरीके से आगे आकर और हम सबके साथ चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो दोस्तों, हम सबको भी उनके साथ बनाए रखना है, इस परिवार को हमें सपोर्ट करना है। पीआर टीम बहुत लोगों की बहुत एक्टिव हो चुकी है। मेरे चैनल पे भी आपने काफ़ी कमेंट्स देखे होंगे, डिग्री के ऊपर और इन सब के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बोल देना चाहता हूँ, जिनको भी अगर कोई भी डाउट है तो कोर्ट में मिल सकते हैं हम उनसे, मैं वहीं पर सारी चीज़ें आपको प्रूव कर दूंगा, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।